मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरा नाम सुमित साहू और आज मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने को जा रहा हूँ। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। एक गांव में एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति रहता था। उनको अपने जिंदगी से कोई भी गलत शिकवा नहीं था। वह काम करता था और एंड में जो थोड़ा बहुत पैसे आते थे उनसे वह अपना गुजारा चला लेता था। एक दिन वह शाम के समय अपना घर गया। घर में परिवार के साथ थोड़ा बहुत घुला मिला। फिर रात को वह जैसे ही खाना खाया, खाना खाने के बाद वह थका हारा था, इसलिए उसे नींद आ गई और नींद के कारण वह सो गया। फिर उसे अपने नींद में एक भयानक और जबरदस्त सपना आया। वह सपने में भी देख रहा था कि वह पत्थर तोड़ के शाम के समय अपने घर की ओर लौट रहा था। लौटते समय उसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी। बिल्डिंग को देखकर उनके मन में ख्याल आया कि काश यह बिल्डिंग का मालिक मैं बन जाता। और ऐसे सोचते ही वह उस बिल्डिंग का मालिक बन गया और अपने आप को सोचने लगा कि मैं इस बिल्डिंग का मालिक होकर सबसे ताकतवर बन गया। लेकिन थोड़ी सी बगल में थोड़ी दिन बाद एक पॉलिटिशियन के सामने हजारों और लाखों के बीच आदमी इकट्ठा थे। उस पॉलिटिशियन उस सभी व्यक्तियों को देखकर अपने इशारे कर रहे थे। फिर उस मजदूर के मन में ख्याल आता है कि काश मैं इस पॉलिटिशियन होता, मेरे भी सामने इतने व्यक्ति होते और मैं भी बड़ी बिल्डिंगों पर खड़ा होके इस प्रकार हाथ हिलाता और ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उसकी यह ताकत और यह सपना ज्यादा देर नहीं टिक पाई। फिर उसी समय बहुत तेज धूप थी, पॉलिटिशियन को सहा नहीं गया और उस धूप के कारण वह बेहोश होके गिर पड़ा। जैसे ही बेहोश होके गिर पड़ा, उस मजदूर के मन में ख्याल आया कि नहीं, इस पॉलिटिशियन से ज्यादा ताकतवर तो वो सूरज है। काश मैं ये सूरज बन जाता जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। ऐसा सोचते ही वह सूरज बन गया और अपने आप को सबसे पावरफुल समझने लग गया। लेकिन यह सपना भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। एक काले बादल आए और काले बादल जो है उस सूर्य की रोशनी को ढक दिया। ढकने के बाद उनके मन में, मजदूर के मन में फिर से ख्याल आता है कि इस सूर्य से ज्यादा ताकतवर तो यह काले बादल है। काश मैं एक काले बादल होता। और ऐसा सोचते ही वह एक काला बादल बन गया। फिर कुछ देर बाद वह इधर उधर उड़ते ही गया। फिर कुछ समय बाद हवा के झोंके आए। लेकिन हवा के झोंके आने बाद वह सोचा कि काश मैं ये हवा बन जाता, क्योंकि इस काले बादल से ज्यादा ताकतवर तो ये हवा है। लेकिन यह सपना भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वह जिधर भी जाता कम या ज्यादा या किसी भी चीज को उड़ा ले जाता और ऐसे ही उड़ते उड़ते जाते जाते उसे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखा और पहाड़ से वह हवा टकराई। कितना भी कोशिश किया लेकिन उस पहाड़ को धक्का नहीं पड़ सका। तब उसके मन में ख्याल आता है कि मैं काश ये हवा से पहाड़ बन जाता। फिर वह पहाड़ बन जाता। पहाड़ बनने के बाद उसे एक जानी पहचानी सी आवाज उनके कानों पर आती है। वह जानी पहचानी सी आवाज ठक ठक की होती है। फिर उसे बहुत दर्द होता है क्योंकि एक मजदूर उस पत्थर को तोड़ रहा था। बहुत दर्द होता है, वह दर्द को सह नहीं पाता और सोचता है कि काश मैं ये पत्थर तोड़ने वाला बन जाता। लेकिन इस समय वह नहीं बन पा रहा था जो वह बनना चाह रहा था। इस प्रकार वह सोच रहा था कि काश मैं ये बन जाता। फिर जैसे ही वह बनने की सोचता है, उनकी मन और जो नींद में था सपना से एकदम छूट जाता है और उसकी नींदें खुल जाती है। सामने में रखे आईने से देखता है कि मैं इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि मैं वाकई में एक मजदूर हूँ। वो मजदूर था इसलिए वह नया चीज नहीं बन पाया। इसलिए आप जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसे भी परिस्थितियों में है,